37 का 24 टाइम्स प्लस 32 का 25 टाइम्स करना है। कैसे करेंगे बताओ? 37 का 24 टाइम्स करना है और साथ में ही आपको 32 का 25 टाइम्स भी करना है। कमाल है, बहुत शानदार। तो यहां तो आसान है ना, यहां तो डॉन नंबर, तो 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, 3 8 या 24 यानी कि 888 हो गया। करेक्ट है। यहां क्या है, 32 गुणे 25 है, 25 से मल्टीप्लाई करना सिखाया गया है। 25 का मतलब होता है बच्चों 100/4, यानी कि यहां क्या आ गया, 8 आ गया, यानी कि 800। बच्चों 800 जोड़ना है 888 में, 888 में, यानी कि 1688। जवाब दो सारे बच्चे, क्या हर एक बच्चे का आंसर 1688 आ रहा है? क्या हर एक बच्चे का आंसर 1688 आ रहा है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। ओके, सो डीआई का क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल ऑफ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज, यानी कि पब्लिक सेक्टर में जितने लोग हैं उन सभी एम्प्लॉयज का आपको टोटल बताना है। जितने लोग यहां पर पब्लिक सेक्टर में हैं उन सभी का आपको सम टोटल बताना है। बच्चों जितने लोग भी यहां पर पब्लिक सेक्टर में हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी में हैं, उसका आपको टोटल बताना है। देखो पब्लिक सेक्टर कहां पर है, जो ब्लू लाइन है, जो ब्लू बिल्डिंग है वो पब्लिक सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, जो रेड वाला है वो प्राइवेट को। तो यानी कि 550, 225, 125, 530 और 135 का आपको सम करना है। ठीक है, एक आइडिया है किस चीज का, एक डीआई का, एक एडिशन का आइडिया है, किसके थ्रू, डीआई के माध्यम से, है ना। हम लोग डायरेक्टली वैसे भी हम लोग ऐड किया करते थे, अब डीआई के माध्यम से ऐड कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, बस इतना ही है। जल्दी से सारे बच्चे ऐड करके बताएंगे। तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि सर 500 और 500 1000 हो गया, ठीक है। 200 और 100 कितना हो गया, 300 हो गया। 300 और 100 कितना हो गया, 400 हो गया, यानी कि 1400 तो हमने यहां पर देख ही लिया है। ठीक है, 50 30 80 हो चुका है, 25 25 50 हो चुका है, यानी कि 130, 130 और 35 यानी कि 165 हो गया। 1400 और 165 यानी कि 1565 मैं देख पा रहा हूं। क्या सारे बच्चों का आंसर 1565 आ रहा है? कमाल है, देखो है ना, कोई बेसिक अप्रोच नहीं लगाई गई कि 0 0 0 0, है ना। अपने ओरल तरीके से जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट अप्रोच यूज करते हैं, उसी का यूज करके हम लोगों ने क्वेश्चन को क्रैक कर दिया। कितना आ गया, 1565 आ गया, है ना, 1565। क्यों बच्चों, 1565 हमारा राइट आंसर आ गया, 1565। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, 1565? आगे मूव किया जाए, कमाल है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे तेजी के साथ। 60,000 को हमें 125 से भाग करना है। बच्चों 60,000 को हमें 125 से भाग करना है, कैसे करेंगे बताओ? देखने में तो बहुत टफ है, देखने में तो कमाल का टफ है ये सर, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना, ये नहीं होने वाला, लेकिन बहुत आराम से होगा। पता है क्यों? क्योंकि आपने ऑब्जर्व करना सीख लिया है, ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी हो चुकी है, आपको पता है बहुत अच्छे से ये क्या है, ये 60,000 है। 60,000 को बच्चों हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 60 का 1000 गुना, है ना, और डिवाइड किससे करना है, 125 से। और आपने बहुत अच्छे से सीख रखा है कि 1000 को अगर हम 125 से भाग करते हैं तो हमारा 8 आता है। बोलो 1000 को अगर हम 125 से भाग करते हैं तो हमारा 8 आता है। तो 8 6 48 यानी कि 480 वुड बी द राइट आंसर। बोलो, ऑब्जर्वेशन का खेल है। अगर हम यहां लिखे होते 1000/125 आप तुरंत लिख देते 8, है ना, आप तुरंत 8 लिख दिए होते, लेकिन हमने 60,000 के साथ वही 1000 डाल दिया, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, लुढ़क गए। ये तो बहुत टफ हो गया। टफ नहीं है, ऑब्जर्वेशन का खेल था, सिर्फ उसको हटाना था, स्प्लिट करना था, है ना, 2 हिस्सों में बांटना था। तो मैंने देखा 60 और 60 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 125 से डिवाइड करोगे 8 आएगा, 8 6 48 यानी कि 480 वुड बी द राइट।